आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अल जमाल ऑनलाइन। आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। आज की ये वीडियो 5 हिस्सों पर मुश्तमिल है। सबसे पहला जो हिस्सा है उसमें हम सैलरीड इंडिविजुअल को इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग के लिए जो डॉक्यूमेंट्स दरकार हैं उसके हवाले से बात करेंगे। उसके बाद नॉन सैलरीड पर्सनस को इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग के लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं उसके हवाले से बात करेंगे। तीसरा पोर्शन है इस वीडियो का, उसमें हम उन डॉक्यूमेंट्स के हवाले से बात करेंगे जो सैलरीड और नॉन सैलरीड दोनों बंदों के लिए चाहिए होते हैं। इस वीडियो के चौथे हिस्से में हम इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग की ड्यू डेट के हवाले से बात करेंगे और इसका जो लास्ट और पांचवा हिस्सा है उसमें हम टैक्स ईयर के हवाले से बात करेंगे। एक बात आपको बताता चलूं कि इस वीडियो में हम जहां पर भी टैक्स ईयर की बात करेंगे या यहाँ पर जितने भी डॉक्यूमेंट्स के हवाले से बात होगी वो पार्टिकुलर टैक्स ईयर की बात होगी। पाकिस्तान में जो नॉर्मल टैक्स ईयर है वो 1 जुलाई से स्टार्ट होता है और 30 जून पे क्लोज होता है। अगर हम टैक्स ईयर 2022 की बात करें तो 1 जुलाई 2021 से स्टार्ट होगा और 30 जून 2022 पे क्लोज होगा। अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हैं और आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो सबसे पहले जो चीज़ आपको चाहिए होगी वो आपकी सैलरी स्लिप्स है। सैलरी स्लिप्स किसी भी टैक्स ईयर की, यानी अगर आप 2022 की बात करें तो जुलाई 21 से लेकर जून 2022 तक की सैलरी स्लिप्स आपके पास होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 149 सैलरीड पर्सन की सैलरी से एम्प्लॉयर कुछ टैक्स की अमाउंट विदहेल्ड करके एफबीआर में डिपॉजिट करवाता है और टैक्स ईयर जब क्लोज होता है तो एम्प्लॉयर आपको टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट देगा। इस टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट में 3 चीज़ें मेंशन होती हैं मोस्टली। सबसे पहले तो ये है कि आपने ड्यूरिंग द ईयर जो सैलरी इनकम अर्न की है उसकी डिटेल होती है, उसके ऊपर जो टैक्स डिडक्ट होता है उसकी डिटेल, और तीसरा इस टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट के आने पे आपका जो उस डेट का जो भी आपको प्रोविडेंट फंड का बैलेंस, ग्रेजुइटी का बैलेंस होता है वो भी मेंशन होता है, जो कि आपको अपनी रिटर्न फाइलिंग के वक्त डिक्लेयर करना होता है। इसके बाद बैंक स्टेटमेंट्स ऑफ ऑल अकाउंट्स, आपके जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं उनकी बैंक स्टेटमेंट्स आपके पास होनी चाहिए। बैंक में अगर आपका पीएलएस अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, तो बैंक आपको उसके ऊपर कुछ प्रॉफिट की अमाउंट देता है और फिर उस प्रॉफिट के ऊपर कुछ टैक्स डिडक्ट होता है। इसका सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। अगर आपने दौरान टैक्स ईयर आपने कोई भी गाड़ी सेल या परचेज की है या आपने प्लॉट या घर खरीदा है या बेचा है तो उसका भी उसके ऊपर कुछ एडवांस टैक्स डिडक्ट होता है, उसका सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। आपके बच्चों की ट्यूशन फ़ी के ऊपर आपने अगर कोई टैक्स पे किया है तो उसका टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। आपने दौरान टैक्स ईयर अगर बैंक से लोन लिया है या किसी दूसरे रिलेटिव से कुछ अमाउंट उधार ली है तो उसकी भी डिटेल आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे कि अगर सैलरी इंडिविजुअल नहीं है तो उसको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। अगर आपका बिजनेस है तो आपको इनकम टैक्स की रिटर्न के लिए जो डॉक्यूमेंट्स दरकार है वो मंदरजा झैल टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट। अगर आपने गुड्स सेल की हैं तो उसके ऊपर अंडर सेक्शन 153 कुछ टैक्स डिडक्ट होते हैं, उनका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आपने किसी को सर्विसेज प्रोवाइड की हैं तो उसके ऊपर भी टैक्स डिडक्शन होती है अंडर सेक्शन 153। अगर आपकी रेंटल इनकम है तो उसके सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए। टैक्स ऑन बैंक प्रॉफिट ऑन डिपॉजिट्स, बिल्कुल ऐसे ही जैसे सैलरीड इंडिविजुअल में पहले बात हुई है कि अगर आपके बैंक अकाउंट्स हैं, पीएलएस अकाउंट पे आपको प्रॉफिट मिलता है और प्रॉफिट के ऊपर आपका टैक्स डिडक्ट होता है तो उसके सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। आपकी जो यूटिलिटी बिल्स हैं उसके ऊपर जो टैक्स डिडक्ट होता है उसकी डिटेल आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद है किसी भी खास टैक्स ईयर की, यानी जिस जिस भी टैक्स ईयर की आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं उसके नेट सेल्स इनवॉइसेस की समरी आपके पास होनी चाहिए। उस बिजनेस को चलाने में दौरान साल आपके जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं उनकी समरी आपके पास हो। बैंक स्टेटमेंट फॉर अ पार्टिकुलर टैक्स ईयर, आपके पास तमाम अकाउंट्स की उस स्पेसिफिक टैक्स ईयर की बैंक स्टेटमेंट्स होनी चाहिए। ये 30 जून जो है ये किसी भी नॉर्मल टैक्स ईयर की क्लोजिंग डेट होती है, तो 30 जून तक के आपके पास जितने भी एसेट्स थे, बिजनेस एसेट्स, उनकी डिटेल आपके पास हो। फिर इसके साथ आपके पास जो पर्सनल एसेट्स हैं उनकी भी डिटेल होनी चाहिए। और यूटिलिटी बिल्स, वो यूटिलिटी बिल्स जो आपके बिजनेस के नाम पे हैं या आपके अपने ज़ाती नाम पे हैं, उनकी डिटेल भी आपके पास होनी चाहिए। अब कुछ ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर ये अप्लाई होते हों यानी इन सोर्सेज से अगर आपका टैक्स डिडक्ट हुआ है तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स भी होने चाहिए, खा आप सैलरीड हैं या नॉन सैलरीड है। सबसे पहले है सर्टिफिकेट ऑफ टैक्स डिडक्शन फ्रॉम मोबाइल कैरियर और ऑपरेटर्स, यानी कि जितनी भी टेलीकॉम कंपनीज हैं, जैसे कि आपके घर पे टीसीएल का कनेक्शन है या आप मोबाइल्स में सिम्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो जिस नेटवर्क की भी आप सिम इस्तेमाल करेंगे
उसका टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आपका अगर पीएलएस या सेविंग अकाउंट है तो बैंक आपको प्रॉफिट देता है और प्रॉफिट के ऊपर कुछ टैक्स जो है वो डिडक्ट होता है, उसका सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। टैक्स ऑन सर्टेन बैंकिंग ट्रांजेक्शन फ्रॉम बैंक, प्रॉफिट के अलावा अगर बैंक किसी और ट्रांजैक्शंस पे आपको टैक्स चार्ज कर रहा है तो उसके भी सर्टिफिकेट आपके पास हों। फॉरेन रेमिटेंस सर्टिफिकेट, बैरून मुल्क से आपको जितनी भी अमाउंट रिसीव हुई है उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। नई गाड़ी की ऑनरशिप करने पे या रजिस्ट्रेशन पे जो एडवांस टैक्स डिडक्ट हुआ है उसका सर्टिफिकेट आपके पास हो। अगर दौरान साल आपने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी प्लाट या घर वगैरह परचेज या सेल किया है तो उसके ऊपर जो टैक्स डिडक्ट हुआ है उसकी डिटेल आपके पास हो। अगर आपके पास कोई सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं, किसी कंपनी के शेयर्स हैं या ऐसे ही कोई और आपके पास डिपॉजिट्स हैं जिसके ऊपर आपको मंथली प्रॉफिट या ईयरली प्रॉफिट मिलता है और उसके ऊपर टैक्स डिडक्ट होता है तो उसके सर्टिफिकेट भी आपके पास होने चाहिए। टैक्स डिडक्टेड इन फॉरेन ट्रांजैक्शन फ्रॉम क्रेडिट कार्ड एंड टैक्स डिडक्टेड ऑन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयर टिकट्स, अगर आपने एयर ट्रेवल किया और वो टिकट्स आपके अपने ज़ाती नाम पे हैं उसके ऊपर जो टैक्स डिडक्ट हुआ है उसकी डिटेल भी आपके पास होनी चाहिए। अब हम ये देखते हैं कि इनकम टैक्स की ड्यू डेट्स क्या हैं। अगर आपका नॉर्मल टैक्स ईयर है और आप इंडिविजुअल हैं या एओपी हैं तो आपको 30 सितंबर से पहले अपनी रिटर्न फाइल करना होगी। ये अगर आप कंपनी हैं तो 31 दिसंबर से पहले पहले आपको रिटर्न फाइल करना होगी। और अगर आपका स्पेशल टैक्स ईयर है, स्पेशल टैक्स ईयर से मुराद वो लोग जिनका टैक्स ईयर 1 जुलाई से 30 जून तक का नहीं है, उसके अलावा किसी और डेट का है तो उसको स्पेशल टैक्स ईयर कहेंगे, तो उनके लिए 30 सितंबर रिटर्न फाइलिंग की लास्ट डेट होगी। एंड पे आपको ये बताता चलूँ कि जितने भी यहाँ पर हमने डॉक्यूमेंट्स के हवाले से बात की, ज़ाहिर आपको रिटर्न फाइलिंग के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, तो इन डॉक्यूमेंट्स को आप लॉ के मुताबिक कम से कम 6 साल तक अपने पास महफूज रखेंगे। 6 साल के दौरान कभी भी एफबीआर या आपका जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है वो आपसे डॉक्यूमेंट्स डिमांड कर सकता है। थैंक यू सो मच, आपने हमारी ये वीडियो देखी, उम्मीद है ये आपके लिए फ़ायदेमंद हुई होगी। अगर आपके कोई क्वेश्चन या सजेशंस हैं तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।